हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ रोगों के बारे में जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगा, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें पहला डिजीज़ है मिक्सेडिमा। तो मिक्सेडिमा एक सीवियर फॉर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म का। भी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कि कम और थायरॉयडिज्म मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, गले में ऐसे ही एक बटरफ्लाई शेप की एक ऐसे तितली आकार की एक ग्लैंड होती है, उससे थायराइड हार्मोन निकलते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की ग्रोथ को नियमित करता है। मिक्सेडिमा ये सीवियर फॉर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म का, जहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो मरीज है उसको ठंड सहन ना होना, उसके अलावा देखे तो यहाँ पे चमड़ी ऐसी मोटी बन जाती है। कभी कभार क्या रहता है कि ऐसे मिक्सेडिमा की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, उसमें मिक्सेडिमा कोमा भी देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन है क्रिटिनिज्म, जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या रहता है, इसको कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से ये कंडीशन बनती है जो बच्चा है उसमें। ये कंडीशन है वो अर्ली प्रेगनेंसी में जब माता है वो प्रॉपर प्रमाण में आयोडीन नहीं लेती, तो उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है कि यहाँ पे शारीरिक और मानसिक ग्रोथ नहीं होना बच्चे की। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे शरीर जो है वो छोटा होता है, शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है। आगे का डिजीज है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है, जिसमें क्या रहता है कि ऐसे नसों में ट्यूमर बन जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे वो कहीं पे भी बन सकता है, वो दिमाग में भी बन सकता है, जो स्पाइनल कोड होती है उसमें भी बन सकता है, या फिर नसों के अंदर भी बन सकता है। यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस की कंडीशन है, इसके अलग अलग प्रकार रह सकते हैं, NF1, NF2, देन स्वानोमैटोसिस, जिसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी बोलते हैं। प्रकार के हिसाब से इसके अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। जहाँ पे NF1 जो है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस की कंडीशन, उसमें आप इमेज में देख सकते हो ऐसे कैफे उले स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, ऐसे फ्लैट ऐसे चपटे और लाइट ब्राउन कलर के ऐसे चमड़ी के ऊपर ऐसे स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, आपको धब्बे देखने को मिल सकते हैं। देन ऐसे न्यूरोफाइब्रोमास देखने को मिलता है, ऐसे नर्म मटर जैसा ऐसे उभार देखने को मिल सकता है शरीर के ऊपर, तो ये भी रहता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स है वो एक्जिला के रीजन पे, उसके अलावा ग्रोन के रीजन पे, गले पे ऐसे देखने को मिलते हैं। न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस की कंडीशन है वो नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, मतलब कि ये कैंसर वाली कंडीशन नहीं होती, बिनाइन कंडीशन होती है। यहाँ पे हड्डी भी अच्छे से विकसित नहीं होती। उसके अलावा देखें तो सिर भी बड़ा हो सकता है। देन आगे की कंडीशन है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो मीडियन नर्व्स होती है उसका कंप्रेशन हो जाता है, वो दब जाती है, जिसकी वजह से हाथ में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होता है, ऐसे झुंझुनाहट होती है और हाथों में नमनेस देखने को मिलती है, तो की उंगलियों में नमनेस देखने को मिलती है, मतलब कि वो शून्य पड़ जाती है। यहाँ पे ये कंप्रेस होती है, तो ये इस वाले हिस्से पे जो रिस्ट का ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पे वो दब जाती है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। आगे की कंडीशन है पेलेग्रा, जो कि जो B3 विटामिन होता है, नाइसिन विटामिन होता है, उसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे लक्षण में देखे तो डायरिया, दस्त रहना, उसके अलावा देखे तो डर्मेटाइटिस, जहाँ पे चमड़ी की सूजन देखने को मिलती है और चमड़ी के ऊपर ऐसे रैसेस बन जाते हैं, जो कि फेस के ऊपर, लिप के ऊपर, हैंड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं और पैर के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखे तो यहाँ पे डिमेंशिया रहता है जो पेशेंट है उसको। इसकी कमी में हमें एंजाइटी देखने को मिलता है, मूड स्विंग होना, डिप्रेशन रहना, कंफ्यूजन रहना, सिर दर्द रहना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे की कंडीशन है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस मतलब सेल्यू मतलब कि चमड़ी होता है और आइटिस मतलब कि सूजन, तो यहाँ पे चमड़ी की सूजन को सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जहाँ पे चमड़ी ऐसे लाल बन जाती है और ये ऐसे गर्म देखने को मिलती है। कभी कभार ऐसे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं, फोड़ा बन जाता है ऐसा। आगे की कंडीशन है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जहाँ पे अब्स पैरालिसिस। तो अब्स पैरालिसिस ऐसे देखने को मिलता है, आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे हाथ है वो ऐसा बन जाता है। और ये क्यों देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, नसों का एक गुच्छा होता है जो कि यहाँ पे हाथों के अंदर होता है ऐसे, जो कि स्पाइनल कोड होता है, रीढ़ की हड्डी से हमारा जो कंधा है, हाथ है, और इन सबको सप्लाई करता है, ओके, उनको सेंसेशन देता है, मैसेज देता है। यहाँ पे अब्स पैरालिसिस में जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है इसकी इंजरी होती है, इसमें ट्रोमा होता है। और ये जो कंडीशन है अब्स पैरालिसिस है वो बर्थ ट्रोमा की वजह से बनता है। उसके अलावा देखें तो एक्सीडेंट की वजह से भी बनता है। आगे की कंडीशन है स्पाइना बाइफिडा, जो कि एक बर्थ डिफेक्ट है, जन्म से होने वाली एक बीमारी है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। अभी न्यूरल ट्यूब क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लो कि जो न्यूरल ट्यूब होता है उससे फिर आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, हमारा दिमाग है, स्पाइनल कोड है, वो सभी बनता है।
तो यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से बनता है। न्यूरल ट्यूब जो है वो अच्छे से वो ऐसे बंद नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है उसके अलग अलग प्रकार रह सकते हैं, जिसमें देखें तो स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। ऑकल्टा का मतलब होता है हाइडन, मतलब कि वो छुपा हुआ रहता है, मतलब कि ऐसे उभार देखने को नहीं मिलता है इस कंडीशन में। दूसरा होता है मेनिंगोसिली, स्पाइनल कोड के हिस्से को कवर करने वाला मेनिंग्स होता है, झिल्ली होता है, वो ऐसे बाहर आ जाता है, तो इसको बोलेंगे मेनिंगोसिली। दूसरी कंडीशन होती है माइलो मेनिंगोसिली, जहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे जो नसें होती है, झिल्ली होती है, वो सभी ऐसे बाहर आ जाती है और ऐसे उभार देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन है वो सीवियर होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार रहते हैं जो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है उसके। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।